आज मैं सुबह सुबह कब्रिस्तान की हूँ, मैंने उसको आवाज़ें मारी है, वसीम आ जा, वसीम नहीं आया मेरे साथ। हाफिज मोहम्मद वसीम जो थे, उनके जो वर्सा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि हाफिज साहब जो थे वहाँ पे किस काम के लिए गए थे, क्या करने गए थे, किस गरज से गए थे? जी हमारा बेटा यहाँ से गया था, गाड़ी चलाता है, वो मेहनत मजदूरी करता है। यहाँ से गाड़ी लेकर गया था कोयटा, कोयटा से वो वहाँ से लोडिंग करके अंगूर लोड करके गाड़ी में वापस आ रहा था। तो वहाँ रास्ते में राड़ा शाम के इलाके में, जो बलूचिस्तान का इलाका है मुसदिल में, वहाँ पे दहशतगर्दी का निशाना हुआ है और उन ज़ालिमों ने इस कदर उस पर फायरिंग की है कि उसकी छाती में फायर लगाए और वो मौके पर जहाँ बात हो गई। तो हाफिज साहब अकेले थे, साथ कोई और भी था? क्योंकि हमने अमूमन देखा है जब गाड़ियाँ जाती है तो 4, 5, 6 गाड़ियाँ इकट्ठी जाती है लोडिंग की। नहीं, इनका होता है गाड़ियों का, ये गाड़ी कन्वाई की सूरत में लेके आते हैं। कुछ इनके पीछे रह गए थे, जब इनको पता चला है कि ये वाक़या हो रहा है तो वो तो अभी हमारे दरमियान में नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। जो बकिया ड्राइवर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि जी हम पीछे रह गए थे, हमें थोड़ा शक पड़ गया था कोई मामला है। लेकिन ये हाफिज़ वसीम और इसका दूसरा साथी जो है हमारा, वो भी अजीज़ मोहम्मद आसिफ, जो इसके साथ शहीद हुआ है, ये दोनों ड्राइवर भी थे और दोनों भाई भी थे। ये इकट्ठे आ रहे थे, इनको रास्ते में रोका है, रास्ते में रोक कर उन पर ये कार्रवाई की है और उनको दोनों को शहीद किया है। हाफिज मोहम्मद वसीम साहब के जो वालिद है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनका जो बेटा है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उनके वालिद साहब से बात करते हैं। आप बताएं कि हाफिज साहब जो थे, कितने बेटे हैं आपके? हाफिज साहब सबसे बड़े थे, छोटे थे? मेरे 3 बेटे हैं, हाफिज साहब सबसे बड़े बेटे थे और ये उनका बेटा है सिर्फ। इसका क्या नाम है? और जो बाकी आपके बेटे हैं वो क्या काम करते हैं, छोटे हैं या वो भी बड़े हैं? उनमें से एक तो मजदूरी करता है, दूसरा बेटा जो है वो पढ़ता है। वो मदरसे में पढ़ रहा है, आलिम दीन बन रहा है वो। हाफिज वसीम साहब के कितने बच्चे थे? एक ही बच्चा है, मोहम्मद अरमान है। उनके जो चचे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हुकूमत वक्त क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी, हमें तवक्को भी नहीं है। हमने जिस तरीके से हम डेड बॉडी लेके आए, पीछे से एक एम्बुलेंस आई, उसने कहा कि मैं डेरा गाजी खान तक जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। वहाँ से बड़ी मुश्किल से, मतलब कि आपको यहाँ तक जो डेड बॉडीज हैं उनकी यहाँ पे आप खुद लेके आए, गवर्नमेंट ने नहीं पहुँचाई या घर तक? खुद लेके आए। तो किस तरह क्या ये सारा मामला हुआ है, जरा बताएं। मामला क्या, वो मजदूरी के लिए गया हुआ था हमारा बेटा। एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, जिस दिन जा रहा था, चाची दुआ करें मैं जा रहा हूँ मजदूरी के लिए। वो जब रात को ना इधर से तकरीबन 3-4 बजे मोटरवे से गुजरते हैं लाहौर के लिए, वो घर फ़ोन करता था, अब्बू कोई मेरे लिए नाश्ता लाओ, लस्सी लाओ। इन्होंने 3 बजे कॉल की तो उसका नंबर नहीं मिला। इनको तो उसे वक्त ही पता चल गया यार कोई ना कोई हो गया, उसके बाद गाड़ी खराब हो गई। सुबह तक करते रहे, सुबह को जब नहीं मिला फ़ोन, फिर एक ड्राइवर को बुलाया इधर से, वो भी उधर गया हुआ था, चक नंबर 75 में रहता है, 75 तैनात में। वो इधर हमारे घर आया, उसने बड़े राब्ते किए, कोई राब्ता नहीं हुआ, वो फिर घर चला गया। आधे घंटे के बाद वो आया, उसने आकर इतला दी कि आपका बेटा उधर शहीद हो गया। तो आप बता रहे हैं कि जो रेस्क्यू है वो यहाँ तक नहीं पहुँची? नहीं तो जी, नहीं। ये हमारे जो देखने वाले इदारे हैं उन्हें बताएं कि रेस्क्यू कहाँ तक बॉडीज लेके आई हैं, उसके आगे आप लेके आए, किस तरह लेके आए, किन किन मुश्किलात को देखना पड़ा? भाई जी, हम ना जब डेरा गाजी खां पहुँचे हैं ना, तो जो 1122 पीछे से लेकर आए थे ना, हमें इतला मिली, जो बंदा उसमें था उसने कहा कि ये डेरा गाजी खां के आगे नहीं जाएगी, उधर से अपना बंदोबस्त कर लें। उधर से हमने एम्बुलेंस ली, वो उसको किराए पे लिया और लेके हम घर आए, तकरीबन 4 बजे घर पहुँचे। तो जब आप डेड बॉडीज को लेके घर आ गए हैं तो फिर हुकूमत की जानिब से जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे MP MLAs हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पे होते हैं, अफसरान होते हैं, वो यहाँ पे आए आपकी दाद रसी के लिए, आपसे उन्होंने बात की है, राब्ता किया है? हमारे इलाके का MP जनाजे में था, लेकिन उसने बात कोई नहीं की हमसे, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की। एक सरकारी मुलाजिम आया था, असिस्टेंट कमिश्नर था तकरीबन, वो भी इधर आए, वो अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करता वापस चला गया। तो आपके साथ आखिरी दफ़ा हाफिज साहब की क्या बात हुई थी और अब क्या तासुरात है जब हाफिज साहब की याद आती है? मेरे साथ जिस दिन वो जा रहा था ना कोटे, मैंने पूछा उससे, बेटे आप चक्कर पहला लगा के हैं, आपको उसमें कितने बचे थे? वो कहते चाचे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना खर्चा निकालने को 50,000 की बचत हुई है।
उसी दिन ही दूसरे चक्कर पे जा रहा था। पहले उसका डाला एक्सीडेंट हुआ था, उसने 6-7 लाख उस पर लगाया, 3 महीने वर्कशॉप में वो खड़ा रहा। और दूसरा चक्कर था उसका, वो उसको बजाय उसकी मजदूरी घर आने से उसकी लाश लेकर आएंगे। जो सामान वगैरह गाड़ियों में मौजूद था या इनकी जेब में पैसे वगैरह थे, मोबाइल वगैरह थे, वो मौजूद थे या हाँ वो जी, भी निकाल लिए वो गए? नहीं, वो मौजूद थे, वो किसी ने निकाला, हमसे झूठ नहीं बोला। अब हाफिज मोहम्मद वसीम, आप अभी भी हमने देखा है कि मैंने कहा मोहम्मद वसीम, तो आपने कहा मोहम्मद वसीम नहीं, हाफिज मोहम्मद वसीम। क्या आपका बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे? मेरा दामाद भी था, मेरा भतीजा भी था, मेरा दामाद भी था, भतीजा भी था, मेरा इकलौता भतीजा था। मैंने जब भी उसको बुलाया ना तो वसीम जी चाचू जी के बगैर आज तक मुझे नहीं बोला वो। तो भी क्या याद करें? आती है, जब याद आती है तो याद इससे आती है। प्यारों का तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज मैं सुबह कब्रिस्तान की हूँ, मैंने उसको आवाज़ें मारी है, वसीम आ जा, वसीम ही नहीं आया मेरे साथ। हम क्या करें बताएं, हम क्या करें? इस मुल्क में रहने का हक है हमें। हमारा बेटा मजदूरी करने के लिए किया था, मजदूरी के बजाय हम उसकी लाश लेकर आए। जो हाफिज मोहम्मद वसीम साहब की फैमिली है, उनके जो ससुर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनकी जो कंडीशन है आप देख सकते हैं कि अल्लाह पाक इनके दुख में आसानियां पैदा फरमाए कि जवान बेटा जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया है। और गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि जिस हद तक हो सकती है कि इनकी दाद रसी की जाए। अगर हमारे कोई चैंपियन बनता है, कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसके घर हम हेलीकॉप्टर पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे जो जवान बेटे शहीद होते हैं, अपनी मजदूरी के लिए निकले होते हैं, उनकी दाद रसी के लिए अब तक कोई क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ पर भी पहुंचना चाहिए। इनका कहना है कि जो रेस्क्यू की गाड़ी आई थी वो डेरा गाजी खान तक आई है, उसके आगे ये खुद किराया लगा के अपनी गाड़ी पे अपने प्यारों की जो डेड बॉडीज थी उन्हें यहाँ तक लेके आए हैं। तो क्या ये हमारा सिस्टम ठीक है कि अगर कोई जीत के आता है तो उसे हम प्रोटोकॉल के साथ 10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ, 50 गाड़ियाँ भी घर से लेके जाते हैं, घर लेके आते हैं, और अगर कोई हमारा प्यारा जो है इस दुनिया से चला जाता है तो हम उन्हें कहते हैं कि आप खुद ले जाए। तो इस पे नज़रसानी की जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।